So good morning, guys. Let's start with my trade, which I have been traded the BTC. I have been just sorted the BTC. मैंने BTC को सॉर्ट किया और सॉर्ट करके एक अच्छा हाईली रिस्क टू रिवॉर्ड एक प्रॉफिट बनाया। तो लेट मी शो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो ट्रेड मैंने किया कैसे। तो उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा मेरी एंट्री अप्रॉक्स यहाँ की थी, एक काफ़ी ज़्यादा मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। और मैं बताना चाहूँ मैंने मेरे दूसरी एंट्री भी यहाँ पे थी अप्रॉक्स। तो मैंने दो एंट्री बनाई थी। पहली एंट्री में ये यहाँ तक आया था, फिर दूसरी एंट्री में ऊपर गया, फिर मैंने दोबारा एंटर किया, फिर आके यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। ये लगभग पूरा प्रोसेस जो है कम से कम मतलब 8 से 9 घंटे का था अप्रॉक्स। आप कह सकते हो कि इट वॉज बेसिकली स्विंग ट्रेड। और मार्केट जब कभी सेलिंग में रहती है तो शायद ये जितने ये कैंडल ये जो रेड रेड दिखे ना, ये सारे कैंडल इधर ही बन सकते थे। लेकिन इस केस में हुआ क्या कि इट वाज सिंपली इन अप ट्रेंड। तो इसने काफ़ी स्लो मोमेंटम दिया और इसने कम से कम ज़्यादा टाइम लिया हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड ब्रेक डाउन द कोड ऑफ द ट्रेड कि मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले यदि आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, यदि आपको प्राइस की बिहेवियर समझ आती है तो इट इज़ अ टू मच गुड इनफ टू गो अहेड। सो बेसिकली पहले क्या था, यदि हम एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये 200 EMA पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, या 200 EMA के नीचे है। तो अपन जो है एक शॉर्ट ट्रेड यदि दिखती है तो हम उसको प्लान कर सकते हैं फॉर अ हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जहाँ पे ऐसा ट्रेड मिले जिधर हमारा रिस्क बहुत कम हो और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। ओके, सो ये तो था बात कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास था स्ट्रगल। तो हमें अपनी पहली कंफर्मेशन मिली। दूसरी कंफर्मेशन हमें ये मिली कि मार्केट ने सबसे पहले किया क्या था कि इट हैज़ बिन ब्रोकन डाउन। ये मतलब उसने तोड़ चुका था। और एक दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यदि हम इधर जो है रेक्टेंगल का यूज करें, ये एक कंसोलिडेशन फेज को मार्क करें। ठीक है, तो सिंपल सी हुआ क्या था कि जो अपनी मार्केट है BTC का, तो ये डिब्बा जिसके अंदर ये एक रेंज काफ़ी एक लंबा इसने रेंज बना रखा था, इसका ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद इसको इसने क्या किया कि रीटेस्ट करने आया। ओके, और रीटेस्ट करने के बाद वापस से ये ऊपर गया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो 200 EMA था यहाँ तक ये गया। ठीक है, मतलब ये डिब्बे का ब्रेकआउट दिया, मार्केट अप ट्रेंड में गया, यहाँ रीटेस्ट किया, ये 200 EMA को टच किया, उसके बाद ये 200 EMA के ऊपर ये स्ट्रगल फेज में चला गया। ओके, तो यहाँ पे क्या थी कि मेरी एक कंफर्मेशन थी कि यहाँ से मार्केट की जो साइकिल है एक हायर हाई में जाने के बाद एक लोअर लो में आने की, वो वाली साइकिल कंटिन्यू हो सकती है और हम जो है एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली सिंपल से जो प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस की कैसे बिहेवियर है, उसके बिहाफ पे हमने ये लॉजिक सोचा था। अब एक बार हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज, मैंने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम से हटा दिया। ठीक है, तो ये तो जो है हमने पूरी एनालिसिस तो हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रखी थी, लेकिन जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन था वो हम जो है लोअर टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है कि कब हम एंटर करेंगे, कब हम क्लोज करेंगे। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी सिंपल कहती है, मैंने अपनी 15 मिनट की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक ये अप मूव दिया था, फिर ये दूसरा अप मूव भी दिया था, और यहाँ पे इसने क्या किया कि एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। ये हमारा जो है कंसोलिडेशन का फेज है, जिधर ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे देख सकोगे कि ये कंसोलिडेट में हमारी एंट्री तो यहाँ बन चुकी थी, इसने यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइट जो है बना के ये नीचे भी आ रहा था। यहाँ पे हमारा टारगेट था, बट हमने नहीं बुक किया क्योंकि हमें पता था कि ये और भी नीचे आएगा, और ये जो ये पूरा इसका जो है इसके ये FVG तक तो इसको आना ही आना है। ठीक है,
तो हमें मालूम था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं बुक किया। फिर उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से इसने लोअर हाइज बनाना चालू कर दिया। उसके बाद ये हमारी एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, जिसको ये सपोर्ट करते 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 नीचे आ रहा था, ठीक है। और ऐसे करते करते यहाँ पे आके इसने हमारा मतलब कि प्रॉफिट दिया। और उससे पहले ये वाला जो प्राइस की जो बिहेवियर है, आप जब ट्रेड में हो, ठीक है, तो ट्रेड में होने के टाइम पे आप ये ऑब्जर्व करते हो कि प्राइस बिहेव कैसे कर रही है, तो दैट इज़ द गुड, एक मोरल कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम अपने ट्रेड को एक लॉन्गर प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने लोअर हाइज बनाया तो एक पहली पॉजिटिव कंफर्मेशन थी। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन पे वापस से चिपक के चलने लगा और लोअर हाइज ही बना रहा था, तो ये एक और कंफर्मेशन थी कि इसका इसे ब्रेकडाउन देगा ही देगा। और जब इसने जो है इसका ब्रेकडाउन दिया, तो ब्रेकडाउन देने के बाद ये जो है, ये हमारा जो FVG है हायर टाइम फ्रेम का, वहाँ तक गया जहाँ तक हमने अपने प्लान प्रॉफिट का किया था, ठीक है। और बाकी दूसरा, आप को यदि मतलब डाउट हो रही हो कि और भी क्या ओपिनियंस हैं प्रॉफिट को बुक करने के, तो सबसे पहली बात, यदि हम सिंपल चीज़ों को एनालाइज करें तो फिब का जो लेवल है वो भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करती है ये मेरी वाली स्ट्रैटेजी में। सिंपल से बताऊं तो मेरा जब कभी शॉर्ट करने का प्लान होता है, तो मैं यही वाली स्ट्रैटेजी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी होती है। और एज अ टाइम फ्रेम इट रन्स एज एन स्विंग। और कभी कभी यदि सेलिंग फास्ट हो, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही हो, तो प्रॉफिट मतलब ट्रेड काफ़ी जल्दी चल जाता है। तो लेट अस सी वन मोर थिंग कि हमने लॉजिक से फिब से जो है कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो यदि हम लोअर लोज से लेके यदि ये हाइस तक इसके हम मार्क करने, ठीक है, तो आपको जो है इधर फिगर आउट होगा कि ये जो हमारा लेवल था 0.382, ठीक है, ये यहीं तक जो है ये आया, जो एक काफ़ी एक अच्छा मतलब रीज़न था, इसको एक सपोर्ट लेने के चांस मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है मतलब इसको प्रॉफिट को अपना बुक करने का प्लान किया। तो ये था कि हम जो है फिब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट रीज़न ऑफ प्रॉफिट बुकिंग क्या होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि वेयर टू एंटर इन द ट्रेड, तो ये भी आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमने यूज़ किया। सबसे पहले हमने देखा कि इधर डबल टॉप लग रहा, ठीक है। डबल टॉप लगने के बाद भी दूसरी बात ये थी कि ये 200 EMA के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करने में स्ट्रगल कर रहा था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये सारी कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने एंट्री बनाई। एग्जिट के लिए हमने सिंपल फिब का भी लेवल आप यूज कर सकते हो, आप हायर टाइम फ्रेम की FVG को भी यूज कर सकते हो जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दैट वाज द ओवरऑल सिनेरियो कि ये वाला जो ट्रेड था, जब मार्केट बुलिश हो और हमें कभी शॉर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट करने के टाइम पे जो है यहाँ पे आप मे बी कि और भी ज़्यादा ये रिवॉर्ड दे सके, इट डिपेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या था कि मार्केट ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो वी कांट होल्ड इट। सो हमने अपने प्रॉफिट को यहीं पे लॉक किया। और दैट वाज द ओवरऑल थिंग्स इन द वीडियो। Hope you like this video, and if you have any doubts or if you wanted to be know more in a clear way that in which specific part I should explain more, so you can comment in the chat so that I can bring for you a good and a highly quality videos. Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe the channel.